अस्सलाम वालेकुम जी, वकार यार अगेन। आज की वीडियो में हम लोग S&P 500 के ऊपर बात करेंगे। S&P 500 बेसिकली यूएस का एक इंडेक्स है विच इज़ वेरी क्रेडिबल। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे इन्वेस्टर इसको रिकमेंड करते हैं इंक्लूडिंग वॉरेन बफे। इंडेक्सेस से मुराद ये होती है कि इंडेक्सेस बेसिकली इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जो कि कंपनीज़ की मूवमेंट के हिसाब से ड्राइव होती है। सो लेट्स से इसमें जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज, 503 कंपनीज टू बी प्रिसाइज, वो इसमें लिस्टेड है। जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज की बात करें, जिसमें हम लोग एप्पल की बात करें, एनवीडिया की बात करें, दैन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर लिस्ट ऑफ कंपनीज जिस वजह इसमें इंक्लूडेड है। वो बेसिकली S&P 500 का पार्ट होता है। तो S&P 500 की जो मूवमेंट होती है वो इन अकॉर्डेंस टू द मार्केट होती है। सो जिस तरीके से हमारे जो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंगली S&P 500 परफॉर्म करेगा। S&P 500 की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये कुछ नया नहीं है। दे आर इन द मार्केट फॉर द पास्ट 60+ ईयर्स। आई बिलीव 1960s में कहीं पर ये मार्केट में था। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लो प्राइस एंड आज ये ट्रेड हो रहा है अराउंड 4726 के अराउंड, if I'm correct, around 4,700 ke around. We have seen peak movement of this indices in 2021. तो peak को ये hit almost कर चुका है in the last 1 month or so, क्योंकि मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें स्टॉक प्राइसेस अच्छी मूव हुई हैं। कुछ स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, लोगों ने अच्छे रिटर्न एंजॉय किए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो जनरली इसका जो CAGR विच इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो रफली अराउंड इन बिटवीन 12 to 15% के है। 10 ईयर की अगर हम बात करें, 10 ईयर्स की बात करें, फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स टिल नाउ, इसका जो CAGR है दैट इज़ अराउंड 12 to 15%, रफली मेरे ख्याल में 14.5 to 15% के अराउंड बनता है। जिसमें बेसिकली लोगों ने अगर लेट से 10 सालों में पैसा डाला है तो उन्होंने अपनी वेल्थ को हर साल तकरीबन 12 से 15% जो है वो ग्रो की है। उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी शामिल है। अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, मैंने एक वीडियो और बनाई है इससे पहले, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट। सो वो आपके कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्लियर करने में हेल्प आउट करेगी, जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस आपकी जो इनकम होती है, इंटरेस्ट होता है, या जो आप उस पर रिटर्न्स गेन कर रहे होते हैं वो आपके साथ में ग्रो हो रही होती है, ठीक है। सो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो मैजिकली आपकी इनकम को मैग्नीफाई करता है टू अ लार्जर एक्सटेंट। S&P 500 जो है दिस इज़ वेरी क्रेडिबल एंड इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि इसमें हर कंपनी आके इसका पार्ट बन जाएगी, बिकॉज इस पर इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इस पर रिलाई कर रहे होते हैं, इस पर ट्रस्ट करते हैं। इनकी बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं। नॉट एवरी कंपनी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट की कंपनी का जो मार्केट कैप है किसी भी कंपनी का जो इसका पार्ट बनना चाहती है, दैट शुड बी अबव $14.5 billion or so. इट्स अ बिग नंबर, राइट। नॉट ऑल कंपनीज कैन रीच टू दैट नंबर। सबसे पहले इसका मार्केट कैप की अगर हम इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है दैट शुड बी 75 to 80% और मे बी मोर आई गेस टू ऑफ द मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप। सो लेट्स से अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप $15 billion है, उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो रफली अराउंड $12-13 billion होगा या उससे ऊपर होगा, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी होती है कि जो कंपनी का IPO है वो मोर देन 1 ईयर हो, एज इन वो IPO के फ़ौरन 6 महीने के बाद लॉन्च S&P 500 का पार्ट नहीं बन सकती। सो इसीलिए इसका पार्ट बनने के लिए यू नीड टू गो थ्रू वेरी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली इसको रेगुलेटरी बॉडीज़ बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स का पैसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पैसा है, उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे रेगुलेशंस बनाई जाती हैं। अगर आप वॉरेन बफे की बहुत सारे कोट्स को पढ़ें या बहुत सारी उसकी वीडियोस को देखें, यू विल अंडरस्टैंड कि उनके हर वीडियो के अंदर S&P 500 की डिस्कशन होती है। ही इज़ वेरी मच कीन के जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपनी 40s के अंदर हैं, जो रिटायरमेंट प्लान करें, वो S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट करें, बिकॉज इट इज़ प्रीटी सेफ इन्वेस्टमेंट। जनरली दुनिया में म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसको वैसे ही बहुत सेफ माना जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमारे नॉर्मली बैंक्स में ट्रेड होते हैं, उसके लिए आपके पास एक पूरा मैनेजर, डेडिकेटेड मैनेजर होता है। बट इस केस में ये मार्केट ड्रिवन होता है, मार्केट इसको ड्राइव कर रही होती है, इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को। मेरी अगर आप इसकी हिस्टोरिकल
लेट्स से 2013 से भी पीछे अगर आप इसको जाके थोड़ा सा रीड आउट करें, इसमें एक बहुत बड़ा डिप आया था जिसमें बहुत बड़ी, प्रॉब्ली इट इज़ अराउंड द रिसेशन टाइम, जिसमें मार्केट ने बहुत बड़ा डिप लिया था. फ्रॉम द 10 years दिस पर्टिकुलर इंडेक्सेस इज़ आउट परफॉर्मिंग. लेकिन उस टाइम पे जो डिप आया था, डिप में काफ़ी लोगों ने पैसे लूज़ किए थे. बट आई डोंट सी दिस डिप कमिंग अगेन. मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक, आई कुड बी रॉन्ग एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र जो मैं आपको एक रिजिड किस्म की एनालिसिस दे सकता हूँ. बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि द डिप इज़ नॉट रियली, द डिप में, इवन इफ द डिप कम्स इट विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द रीज़न इज़ कि अगर आप इस पोर्टफोलियो में देखें जो लीडिंग कंपनीज हैं, दैट इज़ अमेज़ॉन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक कंपनीज, उसके बाद ईवी कंपनीज, दे आर द फ्यूचर ऑफ, दे आर द फ्यूचर. इनके जो प्लान्स हैं, इनके जो फंडामेंटल्स हैं, या जो कंपनी जिस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है, अपने R&D के इन्वेस्ट कर रही है, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स डिजिटल, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सोशल मीडिया इंटरेक्शन, डेटा सेंट्रिक हैं ये कंपनीज. ठीक है, इनकी ग्रोथ रेट्स जनरली एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कंपनी से बहुत ज़्यादा होती हैं और इनकी डिप भी बहुत ज़्यादा होती हैं. एट सम केसेस लाइक मेटा ने, अगर आप उस मेटा की 2 साल की हिस्ट्री देखें तो मेटा का स्टॉक बिलो, आई थिंक इट वाज क्लोज टू 150s और 200s के रेंज में रहा है, मे बी इससे भी नीचे गया था. टेस्ला का स्टॉक आई रिमेंबर इट वाज 120s में था, आजकल वो 250s में ट्रेड हो रहा है. सो इसकी डिप भी होती है, ये ऊपर भी जाता है. दीज आर द सीजनल कंपनीज. बट इसकी जो पॉजिटिव साइड है इंडिसेस की, वो ये है कि आप अपने जो एग्स हैं वो एक बास्केट में नहीं डाल रहे होते, राइट. सो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट जगह पर स्प्रेड आउट कर रहे होते हैं. तो अगर आपकी एक बास्केट गिरती भी है और आपके अंडे टूटते भी हैं, तो नॉट नेसेसरली कि आपके सारे अंडे टूटेंगे. आई डोंट सी दिस के all 500 companies collapse one single day, because these are the big companies and जो अमेरिकन इकॉनमी है वो इस पर रिलाई कर रही होती है. अब इसकी अगर हम बात करें कि इसमें किसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, आई पर्सनली फील जो लोग अपनी 40s के अंदर हैं, अर्ली 40s में हैं, मिड 40s में हैं, दे आर प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट, दे हैव सम सेविंग्स इन देयर हैंड और दे आर अर्निंग ऑन मंथली बेसिस, उनके पास एक छोटा सा डिस्पोजेबल इनकम का पोर्शन है. आई थिंक दे शुड इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, $100, $150. इट इज़ अ डिवैल्यूएशन फ्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इफ़ आई पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, जिन्होंने 2013 में लेट्स से कोई बिल्डिंग परचेज़ की और आज तक उनको अगर हैंडओवर नहीं मिला किसी ऐसी इकोनॉमी के अंदर जिधर डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन का बहुत हाई इम्पैक्ट है, राइट. और अगर आज उनको वो बिल्डिंग हैंडओवर होती है, फॉर एग्जांपल, आप उसको कैलकुलेट कर लें कि आपकी जो उस वक्त की इन्वेस्टमेंट थी और आज की इन्वेस्टमेंट में आप उसको किस तरीके से रियल टर्म्स में परचेजिंग पावर, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होगी बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन. बिकॉज इन सम कंट्रीज डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट मोर देन 200% है. सो during the last 10 years especially. So it is very important कि आप इसको अंडरस्टैंड करें. आपको मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है कि और इकॉनमी के वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप रियल फेस वैल्यू अपने पैसों की देखेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द मनी विच यू आर गेटिंग टुडे, इफ द मनी इज़ नॉट केपेबल ऑफ बाइंग the same thing which you can buy 10 years before, then there is no point of having that money, right. So इससे बहुत अच्छा है कि आप अपने पैसे को हेज करें उस तरह की इकोनॉमी में, उस तरह की करेंसीज में जो आपको स्टेबल रिटर्न दे सकें. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल, एंड इफ यू डू प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड so that I can encourage to make more content for you. Okay, thank you so much.